हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी विद रश्मीत। और आज हम फिर से मज़ेदार तरीके से हमारा बिजनेस स्टडीज़ का लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 जो है वो देखने वाले हैं। होपफुली पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल गई होगी, आप सब फॉलो कर रहे होंगे। अब बहुत ही मस्त सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है भाई? डेफिनेशन क्या बोलती है? इट मीन्स ब्रिंगिंग ऑल द एक्टिविटीज एंड पीपल टुगेदर so that they work in a same direction to achieve a common goal। अब देखो इसको डेफिनेशन को थोड़ा सा तोड़ तोड़ के हम देखते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या कह रहे हैं कि सारी एक्टिविटीज को हम साथ में लेके आएंगे और सारे लोगों को भी हम साथ में लेके आएंगे। मतलब अपना अपना काम जो है वो तो करना ही है, पर साथ में मिलकर चलना है और सेम डायरेक्शन में चलना है। सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो जो भी हमारा कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम अचीव कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। सिंपल अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन क्या है? राइट पीपल, राइट वर्क, राइट टाइम पे अगर हो जाए तो ये तीनों चीज़ें अगर तुमको मिल जाए तो तुम्हारा बहुत बढ़िया से एक चीज़ निकल जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे तुम्हारी क्रिकेट टीम है तो बैट्समैन, बॉलर, फील्डर सब अपनी फील्ड में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन तुमने ध्यान से चक दे इंडिया जरूर देखी होगी। तो उसमें शाहरुख खान क्या बोलता है कि हमें किसके लिए खेलना है? इंडिया के लिए खेलना है। तो हमें किसके लिए काम करना है? हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है और एक कॉमन गोल की तरफ काम करना है। बात समझ में? तो बैट्समैन, बॉलर और फील्डर सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो जीत हासिल होगी, वील विन। ठीक है, और अगर सब अपनी अपनी फील्ड में बहुत बढ़िया हैं, अपनी अपनी ट्रिक्स ही लगा के चल रहे, साथ में काम नहीं करेंगे कॉमन गोल की तरफ, तो 19-20 हो सकता है। ठीक है, जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। बात समझ में? अब तुम्हें ध्यान रखने वाले पॉइंट्स जो है वो क्या है? ओहो, चलो। तो की पॉइंट्स क्या है? एक तो यूनिटी ऑफ एक्शन है। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब सब सेम डायरेक्शन में साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करता है मतलब बांटता है, लोगों को जोड़ता है। ठीक है, सारे एफर्ट्स जो भी सारे लोग अपने एफर्ट्स मार रहे हैं, है ना, उसको साथ में लेकर चलता है। ठीक है, और कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे किया लास्ट डे नहीं किया, हमेशा ऑल द टाइम देयर शुड बी ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट एवरीबॉडी? ओके। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स एसेंशियल, इट इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, है ना। तो अब तुम्हें कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट इजी तरीके से समझ में आ गया। दूसरा एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेशन। तो मैनेजमेंट के अंदर कोऑपरेशन क्या है? ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का हल्का सा यू शुड हैव एन आइडिया कि क्या है ना, डिफरेंस। तो कोऑपरेशन मीन्स वॉलंटरली। अब एक वर्ड जो है वो तुम्हें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, जिसको बोलिए वॉलंटरली। तुम्हारी मर्जी है तो किसी की मदद की, किसी के साथ कोऑपरेट किया, और नहीं मर्जी है तो नोबडी इज फोर्सिंग यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन कोऑपरेशन। क्या बोल रहा है? इट इज वॉलंटरली विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल टू हेल्प ईच अदर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। तो इसमें भी हम किसकी तरफ काम कर रहे हैं? हमारे कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। पर इच्छा मेरी है, मेरी इच्छा हुई तो तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारी इच्छा हुई तो तुम मेरी मदद करना, नहीं तो अपन सा बैठ के चिल काटेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई तुमको? क्लियर एवरीबॉडी? ओके, आगे आ जाओ। अब क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, अपनी मर्जी से दूसरों की हेल्प करना है कोऑपरेशन। एम्प्लॉय ने किसी ने कभी किसी की मदद कर दी कि भाई मेरा प्रोजेक्ट खत्म नहीं टाइम पे खत्म नहीं हो रहा है, तुम मेरी मदद कर दो। तुम्हारा नहीं हो रहा, मैं तुम्हारी कर दूंगी। लाइक दिस इज कॉल्ड एज कोऑपरेशन। ठीक है, तो कोऑपरेशन जो है वो वॉलंटरली है, दिल से आता है, टीम स्पिरिट पे है, म्यूचुअल हेल्प पे है। यू हेल्प मी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब तुम्हें डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। एक बार अपन टेक्निकल टर्म्स में डिफरेंस जो है वो देख लेते हैं, सो दैट इट इज हेल्पफुल फॉर यू। ओके, देखो, कोऑपरेशन क्या है? सिस्टमैटिक इंटीग्रेशन। सिस्टमैटिकली मतलब somebody is telling you to coordinate with the other person, that is coordination। सारे एफर्ट्स और सारी एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड मैनर में सिस्टमैटिक इंटीग्रेशन की फॉर्म में चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन जैसे ही तुम्हारे दिमाग में एक वर्ड आया, कौन सा वर्ड आया? वॉलंटरली, तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? कोऑपरेशन। देखो, कोऑपरेशन के वहाँ पे एक बड़े से दिल बना रखा है जो तुम्हारा टूट गया है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोऑपरेशन इज वॉलंटरली। ओके, अच्छा, कोऑर्डिनेशन जो है वो कंपलसरी है। ये फिर से हमने देख लिया दैट दिस इज वॉलंटरली विच इज बेस्ड ऑन विलिंगनेस। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन का जो स्कोप है वो क्या है? वाइडर है। ठीक है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है। समबडी ऑन योर हेड इज टेलिंग यू टू डू सर्टेन थिंग्स, दैट्स सो दैट योर स्कोप बिकम्स वाइडर। कोऑपरेशन का स्कोप जो है वो क्या है? नैरो है, कि आपने मेरी मदद की, किसी ग्रुप ने किसी की मदद की, किसी इंडिविजुअल ने किसी की मदद की, इट इज गोइंग लाइक दैट, फाइन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी एक्टिविटीज क्या रहे? कोऑर्डिनेटेड रहे। कोऑपरेशन की जिम्मेदारी मेरी इंडिविजुअल की या मेरी ग्रुप्स की, कि भाई आपने किसी की मदद कर दी, किसी ने आपकी मदद कर दी, दैट मीन्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या ध्यान रख रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन का गोल एफिशिएंटली अचीव हो जाना चाहिए।
कोऑपरेशन का क्या फोकस है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि भाई एक दूसरे की मदद कर दी, सिंपल। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल एसेंशियल है, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन सही से नहीं चल पाएगी, गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। सो इट इज एसेंशियल, कंपल्सरी, मैंडेटरी, ये सारे वर्ड्स आएंगे तो क्या याद रखोगे तुम? कोऑर्डिनेशन। और कोऑपरेशन जो है वो ऑप्शनल है, भाई तूने मेरी मदद की तो ठीक, मैंने तेरी कर दी तो ठीक, नहीं की तो भी ठीक। बात समझ में आ गई? तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हम फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के साथ आपके साथ आते रहेंगे। प्लीज़ पूरी प्लेलिस्ट देख लें एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। किसको करोगे? स्टडी विद रश्मीत को। वेरी गुड, बाय बाय, सी या, टीटा।